हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज एक और नए टॉपिक के साथ हम लोग नए जोश के साथ शुरुआत करेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए और हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण युद्ध एवं कब हुआ, किन के बीच में हुआ और कौन विजयी हुआ। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आज का वीडियो रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट की लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह टॉपिक वाइज जीके जीएस पढ़ने के लिए हमें फॉलो कर लें। और जल्द ही मैं इंग्लिश के भी शॉर्ट्स अपलोड करूँगा बढ़िया तरीके से, आपकी जिससे हेल्प हो पाए। चलिए दोस्तों चलते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर दें। तो हमारा आज का होगा पहला युद्ध हुआ। आप देखिए, ये मैक्सिमम हो गए। हमारा भारत और पाकिस्तान, पाक का मतलब होता है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, पाक का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ये कब हुआ? तो ये आपका हुआ 1965 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ? 1965 ईस्वी में। विटबीन, विटबीन का मतलब होता है लेकिन। लेकिन हुआ क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। ठीक है, क्या हुआ? शिमला समझौता हुआ। ये कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और कौन जीता था? भारत जीता था। शिमला समझौता हुआ था तब इनके बीच। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला युद्ध कब लड़ा गया हमारा? तो देखिए, हमारा अगला है हमारा हाइड स्पीच युद्ध, बैटल ऑफ हाइड स्पीच। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ देखते हैं। ये टाइम, समय कब लड़ा गया? तो 1326 ईस्वी में। ठीक है, कब लड़ा गया? 1326 ईस्वी में, बिटवीन सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर आपके क्या हुए? सिकंदर जो थे वो आपके विजयी हुए। क्या हुए? विजयी हुए। ठीक है, 326 ईसा पूर्व हुआ था युद्ध, जिसमें सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें आपके सिकंदर विजयी हुए थे और पोरस की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले की तरफ। तो अगला युद्ध हमारा हुआ, अगला युद्ध हुआ सिंध की लड़ाई। क्या हुआ? सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई हुई तो यह टाइम कब था? 712 ईस्वी, या इंग्लिश में आप बोलते हैं एडी। ठीक है, 712 ईसा पूर्व में हुआ था। बिटवीन मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। मोहम्मद कासिम जो आया था वह अरबों की सत्ता पर स्थापित किया। ठीक है, हमारा अगला हुआ तराइन का युद्ध। आप लोगों को पता होगा लगभग, कमेंट कर दीजिए करिए, आपसे पता चल जाती है किन किन लोगों ने वीडियो देखा है। ठीक है, और लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट तक वही जुड़ता है जिसमें पढ़ाई का जुनून होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा बुरा नहीं होता, आपकी सोच बुरी होती है। चलते हैं इसी के साथ देखते हैं। तो आपका तराइन का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1191 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद इसमें क्या हुआ? बिटवीन लेकिन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हुए। कौन विजयी हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हुए। 1191 ईस्वी की बात है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली पर राज करते थे या शासन करते थे, तो उनके बीच हरियाणा के जस्ट में एक शहर था जिसका नाम था तराइन, तो वहीं पर लड़ा गया तराइन का युद्ध। और इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें
पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है हमारा? चंदावर का युद्ध। देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध कैसे हुआ? तो टाइम था 1194 ईस्वी का। ठीक है, 1194 ईस्वी का। और बिटवीन, लेकिन क्या हुआ इसमें? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। ठीक है, जयचंद, ये जयचंद जो था यह मोहम्मद गौरी को बुलाया था। ठीक है, बुलाया था कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दे, क्योंकि ये जो पृथ्वीराज चौहान था यह इनकी बेटी राजा जयचंद की बेटी के साथ प्रेम करता था। इनका नाम नहीं याद आ रहा है उतना, पता नहीं, इनकी बेटी का नाम था, होगा उतना कंफर्म नहीं है, माइंड में है तो एक नाम, लेकिन बट वह पता नहीं है कि नहीं, उसे जाने दो। चलते हैं आगे, जितना हमारा काम है उतना ही देखेंगे। अगला युद्ध देखते हैं हमारा। तो अगला युद्ध है हमारा पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? तो यह आपका सन 1526 ईस्वी की बात है, बिटवीन, लेकिन मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो यह मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें आपके बाबर जो थे आपके विजयी हुए और ये इब्राहिम लोदी जो था वह हार गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी हार गया था। और ये बात कब की है? तो 1526 ईस्वी की है। चलते हैं अगले युद्ध की तरफ। तो अगला युद्ध है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किस चीज़ के बीच हुआ? तो उसका टाइम क्या था? टाइम पीरियड 1527 ईस्वी में, जिसमें बिटवीन, लेकिन क्या हुआ? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। बाबर जो था यह राणा सांगा को पराजित किया। अब यह राणा सांगा कौन था? आपके मन में जरूर क्वेश्चन उठा होगा। तो राणा सांगा जो था यह आपके ये जो बगल में है राजस्थान, क्या है? राजस्थान का शासक हुआ करता था यह। ठीक है, इसको भी बाबर ने पराजित कर दिया था। ठीक है, चलते हैं हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और इन सब ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, सूरज लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी आपको ईज़िली। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लें अवश्य। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर कर लें, सूरज लर्निंग प्लेटफॉर्म को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और आप यूट्यूब पर सपोर्ट तो करते ही हैं, लाइक कमेंट सब चीज़ कर लिया करिए। कौन सा मैं मूवी बना रहा हूँ? घाघरा का युद्ध, ये घाघरा नहीं होता, घग्गर होता है। ठीक है, घग्गर का युद्ध, ये रॉन्ग लिखा जाता है वैसे ही। घग्गर का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। लेकिन क्या हुआ? ये जो बाबर था आपका, बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और महमूद लोदी हुआ था, जो कि नेतृत्व में अफ़गानों को हराया। ठीक है, हमारा अगला होगा कलिंग की लड़ाई। क्या हुआ आपका? कलिंग की लड़ाई। यह समय था 261 ईसा पूर्व का। ठीक है, बिटवीन, लेकिन क्या हुआ? सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, सम्राट अशोक जो थे वह कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। ठीक है, कलिंग के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सम्राट अशोक के बीच और कलिंग के राजा के बीच। ठीक है, हमारा अगला होगा कन्नौज विलग्राम का युद्ध। क्या है आपका? कन्नौज का विलग्राम का युद्ध। टाइम पीरियड कब था ये? तो 1540 ईस्वी। कब था? 1540 ईस्वी। लेकिन बिटवीन क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? तो एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया तथा भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, कन्नौज के युद्ध में। हमारा अगला होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है,
तुम्हारा दूसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध। टाइम कब था? 1556 ईस्वी में, 56 ईस्वी में, ठीक है, जब राज चल रहा था अकबर का, अकबर और हेमू के बीच। हेमू यानी हुमायूं की, इसका पुत्र था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। बिटवीन क्या हुआ इसमें? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में आपका विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, जिसको विजयनगर यह है किसका नाम? तो विजयनगर वहाँ पर जो थे आपके हरियर बुक्का थे, उन्हीं के गुरु का नाम था विजयनगर। ठीक है, विजय गुरु इनके नाम का था, तो इन्हीं के नाम पर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे आप लोग। चलिए इसी का अपना देखते हैं, जितना अपने के लिए भी आज का टॉपिक है, तो वो अगला टॉपिक है, अगर देखेंगे हर एक युद्ध के ऊपर जरूर टॉपिक बनाऊंगा। चलिए देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, टाइम था 1576 ईस्वी का, 1576 ईस्वी का था। ठीक है, 1576 ईस्वी का था। बिटवीन, लेकिन अकबर और राणा प्रताप के बीच, किसके बीच हुआ? अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है, अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ। इसमें राणा प्रताप की हार हुई और अकबर की विजय हुई। हमारा अगला होगा प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। यह कब लड़ा गया? तो 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। और क्या हुआ इसमें? 1757 ईस्वी में लड़ा गया। फिर उसके बाद बिटवीन अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत पर अंग्रेज़ों का शासन की नींव पड़ी। ठीक है, तब अंग्रेज आ गए भारत पर राज करने। अब अगला होगा अगला है हमारा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था आपका, यह हुआ था, टाइम था 1760 ईस्वी का। किसका टाइम था? तो 1760 ईस्वी की बात है ये। और इसमें क्या हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी क्या हुए आपके? हार गए। फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत गए। ठीक है, तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ये हमारा अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। द्वितीय हो गया, तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध क्या हुआ? टाइम पीरियड था 1761 ईस्वी का। ठीक है, यह हुआ था बिटवीन का मतलब होता है लेकिन, अफसोस, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, फ्रांसीसी की हार हो गई इसी में। ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसी हार गए। अब आ गया आपका बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध। टाइम कब था? तो 1764 ईस्वी का। बिटवीन, लेकिन क्या हुआ? अंग्रेज और सुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना जो थी, वो अंग्रेज़ों की विजय हो गई इसमें। ठीक है, हमारा फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध है। ठीक है, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध है। टाइम कब था? तो 1767 से 1769 ईस्वी का। हैदर अली, ये जो था हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हो गई। ठीक है, हैदर अली जीत गया, अंग्रेज़ों की हार हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमसे जुड़ने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों। और इसके PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। सूरज लर्निंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है? तो ये जो आपका ये युद्ध लड़ा गया था, वह था 1780 से 1784 में। ठीक है, बिटवीन, लेकिन क्या हुआ? ये जो आपका ये हैं हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, अनिर्णय छूटा। ठीक है, इसका पूर्ण निर्णय नहीं आया, कौन जीता कौन हारा, इसको बीच में ही छोड़ दिया गया। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध फिर से लड़ा गया। टाइम कब था? 1790 से 1792 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। बिटवीन, लेकिन टीपू सुल्तान और
अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, ठीक है। लड़ाई की संधि हुई द्वारा समाप्त हो गई थी, ठीक है। फोर्थ अंगल का युद्ध फिर से हुआ, फोर्थ अंगल मैसूर युद्ध। तो टाइम कब था? 1797 से 99 के बीच हुआ, ठीक है। तो किसके किसके बीच हुआ था ये? तो ये आपका टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान जो था आपका इसका हार हो गया था। क्या हो गया था? टीपू सुल्तान हार गया और मैसूर शक्ति का फंस गया, ठीक है। पतन हो गया या अंत हो गया, एक ही बात है। और अगला है हमारा चिलियान वाला युद्ध, चिलियान वाला युद्ध, ठीक है। तो टाइम कब था? 1849 ईस्वी में बिटवीन, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्कों के बीच हुआ था, जिसमें सिक्कों की हार हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। हमारा अगला होगा हमारा 24वां युद्ध है। हमसे एक युद्ध छूटा है, आप लोग को देखते हैं, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा युद्ध हमारा छूटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक युद्ध छूटा है, वो आपके ऊपर है, कमेंट में उसका आंसर देखना चाहूँगा। जो आप वीडियो देखे रहेगा पूरा वही बता पाएगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो में आते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, इससे मुझे पता लगता है कि किन किन लोगों में पढ़ने का जुनून है और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अर्थात नहीं जुड़ना चाहते तो कमेंट मत करें, हो सके तो अनसब्सक्राइब भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम जो है हमारा, ये भारत चीन सीमा युद्ध जब हुआ था तो 1962 ईस्वी में, ठीक है। बिटवीन, लेकिन चीनी सेना, क्या हुआ आपकी? चीनी सेना, ये जो चीनी सेना थी भारत क्षेत्र पर आक्रमण हुआ। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद 25 युद्ध विराम की घोषणा हो गई और अपनी सीमा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा, ठीक है। भारत को अपने हिस्सों को कुछ छोड़ना पड़ा। और अगला होगा हमारा कारगिल युद्ध, ठीक है। अगला क्या है हमारा? कारगिल युद्ध। ये वो था 1999 में, जिसमें जम्मू कश्मीर क्या हुआ? जम्मू कश्मीर, द्रास और कारगिल क्षेत्र के पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच हुआ था, ठीक है। हमारा होगा भारत और पाकिस्तान का युद्ध। किसका युद्ध? भारत और पाकिस्तान का युद्ध। हमारा अगला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ? टाइम हुआ था तो 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बिटवीन क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फिर से एक बार पाकिस्तान की हार हुई, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो आपका स्वतंत्र देश बना, ठीक है। हमारा अगला होगा चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा किसके किसके बीच हुआ? तो टाइम था 1539 ईस्वी का। बिटवीन क्या हुआ? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है। चौसा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, ठीक है। बस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे पूरा बिना स्किप किए तो तभी आपको इम्पोर्टेंस लगेगी, अर्थात अपने माइंड को थोड़ा, अब क्या बताएं, आप लोग उतना जानते ही हैं। इसी के साथ बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप को अगर भी हमसे जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, इसी के साथ मिलेंगे जल्द ही अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।